नमस्कार फ्रेंड्स, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की हम क्लास में बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में, और प्रक्षेपी विधियों में बात करेंगे हम मनोविश्लेषणात्मक विधियां। ठीक है ना। इससे पहले सामान्यतः जो विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधियां। मनोविश्लेषणात्मक यानी कि ध्यान रखना, मनोविश्लेषण जहां भी शब्द आ जाए वहां पर एक नाम अपने सामने आ जाता है, सिगमंड फ्राइड। किसका आ जाता है? सिगमंड फ्राइड का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। किसका नाम आता है? सिगमंड फ्राइड का। क्योंकि सिगमंड फ्राइड ही एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अचेतन मन पर सर्वाधिक कार्य किया। कौन से मन पर? अचेतन मन पर सर्वाधिक कार्य किया। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय का जनक भी किसको माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को। और मनोविश्लेषणात्मक विधियां भी किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषणात्मक विधियों में हम बात करें सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन पर सर्वाधिक कार्य किया। क्या किस पर कार्य किया? अचेतन मन पर। यानी कि जब बालक की अचेतन मन किसे कहते हैं, यह थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। देखो, मन होते हैं तीन प्रकार। एक होता है चेतन मन, एक होता है अचेतन मन, और एक होता है अर्धचेतन मन। कौन सा? अर्धचेतन मन। यानी कि चेतन मन उसे कहेंगे ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है। यानी कि मैं क्या व्यवहार कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग करवा रहा हूं, मेरे को पता है मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो कौन से मन के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं? चेतन मन के द्वारा कार्य नियंत्रित हो रहा है। अगर ऐसा व्यवहार जिसका हमें पता नहीं होता है और फिर भी हम वो कार्य करते हैं तो वह व्यवहार अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे रात में नींद में चलने की बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है। चलते नहीं चलते? जैसे सपने वगैरह में कोई व्यक्ति खड़ा होकर चलने लग जाता है, सपने वगैरह में किसी को कुछ कहने लग जाता है, वो सब चीजें। और उसको जब जगा के हम कहते हैं कि क्या बोल रहा था तू, तो वह कहता है मेरे को पता नहीं है। तो अचेतन मन किस पर? अचेतन मन पर सर्वाधिक कार्य किया था किसने? सिगमंड फ्राइड ने कार्य किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने कार्य किया था। ठीक है ना। और मन की तीन बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो की भी चर्चा किसने की थी? सिगमंड फ्राइड ने ही की थी। तो अचेतन मन पर सर्वाधिक कार्य किया था। और मनोविश्लेषणात्मक वह विधियां हैं जिनका प्रयोग सर्वाधिक चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। इसके होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। यानी कि जो व्यक्ति पागल होने की स्टेज पर है या पागल व्यक्ति होते हैं, उनके व्यवहार का अवलोकन भी किसके द्वारा? मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा किया जाता है। मानसिक रोगी, हम कह सकते हैं मानसिक रोगी आदि के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन विधियों को कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियां। चलें आगे, सामान्य सी चर्चा, और जब सिगमंड फ्राइड अलग से पढ़ेंगे तब हम डिटेल से इसकी बात करेंगे। चलें आ जाओ। हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियां। व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियां। और मनोविश्लेषणात्मक विधियों में हम नंबर 1 बात करते हैं मुक्त साहचर्य परीक्षण। मुक्त साहचर्य परीक्षण। मुक्त साहचर्य परीक्षण। देखो, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर रट्टा मारेंगे तो रट्टा मारने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि रटा हुई चीजें कुछ समय के लिए याद होती है, उसके बाद में हम भूल जाते हैं। तो मुक्त साहचर्य परीक्षण नंबर 1 बात करते हैं। कौन सी विधि की? मुक्त साहचर्य परीक्षण या मुक्त साहचर्य विधि, जिसके माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। और यह विधि दी थी किसने? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है ना। अब देखो, मुक्त साहचर्य परीक्षण इस विधि में होता क्या है? दी थी किसने? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ठीक है ना। होता क्या है कि मानसिक रोगियों का उपचार किया जाता है। मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। किसके माध्यम से? मुक्त साहचर्य परीक्षण के माध्यम से। किसका? मानसिक
रोगियों का, मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व का अध्ययन, मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। किसके माध्यम से? मुक्त साहचर्य परीक्षण के माध्यम से। किस प्रकार से किया जाता है? देखो मैं बताता हूं। शब्द से पकड़ो, मुक्त यानी कि बिल्कुल फ्री, साहचर्य यानी कि व्यवहार करना, साथ साथ में क्या करना? व्यवहार करना, और उसी व्यवहार का परीक्षण कर, उसी व्यवहार का परीक्षण कर उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि रोगी व्यक्ति को फ्री छोड़ा जाता है, रोगी व्यक्ति को फ्री छोड़ा जाता है। फिर रोगी व्यक्ति जैसी जैसी क्रियाविधि करता है, गतिविधियां करता है, रोगी व्यक्ति जैसी जैसी गतिविधियां करता है, उन गतिविधियों का मनोचिकित्सक कौन करता है? मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक उनका उसके व्यवहार का क्या करता है? अवलोकन करता है। मनोचिकित्सक उनके व्यवहार का क्या करता है? अवलोकन करता है, और उस व्यवहार का विश्लेषण करके, उस व्यवहार का क्या करता है? विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। कौन करता है? मनोचिकित्सक। और सामान्य आपको और हमको कह दे कि चलो पागल व्यक्ति का व्यवहार का अवलोकन करना है, अब हमारे को क्या पता साहब? मनोचिकित्सक होता है, उसको सब जानकारी होती है, ठीक है ना। तो मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मानसिक रूप से द्वंद्व है, जिनके मस्तिष्क में तनाव है, कुंठा है, मानसिक रूप से रोगी हैं, उनको क्या करते हैं? मनोचिकित्सक क्या करते हैं? देखो, अर्ध चेतन मन में कैसे लेके जाते हैं? अर्ध चेतन मन में लेके जाते हैं। क्या कहां लेके जाते हैं? अर्ध चेतन मन, यानी कि उनको थोड़ा थोड़ा हेप्टोनाइज कहते हैं ना, कहते हैं कि हेप्टोनाइज करके, तो उनको अर्ध चेतन मन में लेके जाते हैं। अगर आपको फिर भी एग्जाम्पल की बात आए तो मैं एग्जाम्पल बता दूं। आप मूवी देख सकते हो भूल भुलैया, क्या देख सकते हो? भूल भुलैया। और भूल भुलैया मूवी में अक्षय कुमार किसकी भूमिका निभाते हैं? मनोचिकित्सक की भूमिका निभाते हैं। और अक्षय कुमार क्या करते हैं? अवनिका जो पात्र थी उसको सबसे लास्ट मूवी में आप देखना, उसको अर्ध चेतन मन में लेके जाते हैं और उसको वो संपूर्ण कहानी सुनाते हैं कि जो उसके साथ गठित हुआ है, जो उसके साथ गठित हुआ है, और उसके अचेतन मन की जो दमित इच्छाएं उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे करते हैं हाथ से, आप क्या देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, सुन पा रहे हो, ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो अर्ध चेतन मन में लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? अर्ध चेतन मन में लेके जाते हैं, और उनको क्या करते हैं? सम्मोहित करते हैं। क्या करते हैं? सम्मोहित करते हैं, या सम्मोहन की क्रिया, सम्मोहित या सम्मोहन की क्रिया, सम्मोहन की क्रिया के द्वारा उनको उनके जो अचेतन मन में जो इच्छा है, अरे मानसिक रूप से द्वंद्व कब उत्पन्न होगा? जब किसी व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा हो जिसकी पूर्ति नहीं हुई हो, और वह इच्छा चेतन मन से कहां चली जाती है? चेतन मन में जाके इकट्ठी हो जाती है, और हमेशा चेतन मन पर दबाव बनाती है, हमेशा चेतन मन पर दबाव बनाती है। चेतन और अचेतन मन में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, और व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। लगातार ये तनाव बना रहता है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावना होती है, और व्यक्ति मानसिक रोगियों की श्रेणी में आ जाता है। और उन मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए मनोचिकित्सक मुक्त साहचर्य परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जिसके प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। और मनोचिकित्सक उसके व्यवहार का अवलोकन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, तथा उसको अर्ध चेतन मन की अवस्था में लेके जाते हैं, और उसको सम्मोहित या सम्मोहन की क्रिया के द्वारा उसके अचेतन मन में जो जो भी इच्छाएं दमित हैं, जो जो भावनाएं छुपी हुई हैं, उन सभी भावनाओं को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। उन सभी भावनाओं को क्या किया जाता है? बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से? सम्मोहन या सम्मोहित की प्रक्रिया के माध्यम से। भावनाएं
हम कह सकते हैं दमित इच्छा भावनाएं एवं जो भी विचार कहां पर है, अचेतन मन में है, या उनको अर्ध चेतन के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, यानी कि निदान प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। समस्या का पता लगाना क्या कहलाती है, निदान। और जैसे ही समस्या का पता लगता है उस समस्या का क्या किया जाता है, उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कौन से बालकों की, कुसमायोजित बालकों की, कुसमायोजित बालकों के अर्ध अचेतन मन में जो भी छुपी हुई है उसको अर्ध चेतन मन में लाया जाता है, उसी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, पता लगाया जाता है क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे किसी की कोई इच्छा है साहब पीएम बनने की, ठीक है ना, प्रधानमंत्री में तो आज ही बनूं साहब, अब ऐसे तो नहीं, उसको भावनात्मक काल्पनिक रूप में पीएम बना दिया जाता है, उसकी समस्या को ठीक कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मनोचिकित्सक कुसमायोजित बालकों के निदान एवं उपचार की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। कौन से मन में, अर्धचेतन मन के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं इस विधि का प्रयोग मनोचिकित्सक करते हैं, जो रोगियों को सम्मोहित करके अर्धचेतन अवस्था में ले जाकर प्रसन्न पहुंचते हैं। चिकित्सक क्या करता है, उन रोगियों को अर्धचेतन की अवस्था में लेके जाता है और उनसे प्रसन्न वगैरह पूछता रहता है कि तू क्या चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आजकल के जितने भी ढोंगी बाबा हैं वो सारे के सारे ढोंगी बाबा मनोचिकित्सक की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाते। किसकी निभाते, मनोचिकित्सक की। जैसे आपने देखा होगा कई महिलाएं होती हैं जिनमें साहब बूथनी आने लग जाती है, साहब क्या आने लग जाती है, बूथनी आने लग गई साहब। कहते नहीं कहते, गांव में बहुत प्रकोप होता है, ये रूढ़िवादी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा चलती रहती है। साहब इसमें तो ये आने लग गई, इसमें ये आने लग गई, अब साहब लेके जाओ, पहले तो डॉक्टरों के पास ले जाते कहाँ लेके जाते हैं, बाबा जी के पास ले गए साहब। अब बाबा जी कहता है जाते ही उसको क्या करता है, अर्ध चेतन मन से अर्धचेतन मन की अवस्था में लाने की कोशिश करता है। बता तू कौन है, कि देख मैं तो वो हूं। अरे तू आई क्यों, ऐसे पूछते नहीं पूछते, कि देखो ये उस फलाने चौराहे होके जा रही थी इसलिए मैं आ गई। अब क्या मन में है, तू आ तो गई, तू जाएगी कैसे। तो फिर वो कहती है मैं तो बर्फी खाऊंगी, मैं तो लड्डू खाऊंगी, मैं पेड़े खाऊंगी। ऐसी इच्छाओं के बारे में जानकारी की जाती है। फिर क्या करते हैं वो ढोंगी बाबा ये कहते हैं चलो आपको बिल्कुल बर्फी मिलेगी, पेड़े मिलेंगे, यहाँ रहो, देखो ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो उसके अचेतन मन को थोड़ी ठंडक पहुंचती है, हाँ कुछ तो यानी कि कोई तो मेरी बातें सुनने वाला है। और धीरे धीरे उसके अचेतन मन की दमित इच्छा की पूर्ति होती जाती है। कईयों के क्या होता है, सांस लड़ रही है साहब, अब सांस लड़ने के कारण भी आत्माएं आने लग जाती है, ठीक है ना। वो आत्माएं इस प्रकार से संतुष्टि मिल जाती है कि कम से कम माउस पुनी तो यहाँ आएंगे घूमने, तो घूमने जाएंगे, महीने में 2 दिन घूमने के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे, ठीक है ना, तो उन दमित इच्छाओं का अर्धचेतन मन के माध्यम, अर्धचेतन मन में लाया जाता है। उस व्यक्ति को और सम्मोहित करके उसकी इच्छाओं को बाहर निकाला जाता है, पता लगाया जाता है, निदान किया जाता है। निदान करने के उपरांत क्या किया जाता है, उन इच्छाओं की, उन समस्याओं का समाधान या उपचार किया जाता है। कौन सी विधि के माध्यम से, मुक्त साहचर्य परीक्षण के माध्यम से। तो यह परीक्षण सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इस परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मानसिक रोगियों के लिए, व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसने निर्माण किया था, सिगमंड फ्रायड ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था, सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है ना। इसी प्रकार के परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किया था। ऐसे परीक्षण का विकास की बात करें, किसकी बात करें, विकास की। इस परीक्षण का विकास का प्रयास किया था जुंग एवं युंग ने इस प्रकार के परीक्षण का विकास का प्रयास किया था। इसमें मॉडिफाई करने का प्रयास किया था किसने, जुंग एवं युंग ने। तो बताओ कोई दिक्कत, मनोविश्लेषणात्मक विधियों में नंबर 1 तो हो गई क्या, मुक्त साहचर्य परीक्षण। कौन सा, मुक्त साहचर्य परीक्षण।
जो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इसमें किनका अध्ययन किया जाता है? मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। और व्यक्तित्व का अध्ययन कौन करता है? मनोचिकित्सक करता है। कौन करता है? मनोचिकित्सक करता है। देखो कैसे उस व्यक्ति को अर्धचेतन की अवस्था में लाया जाता है, सम्मोहित किया जाता है, हेप्टेनाइज किया जाता है, सम्मोहन किया जाता है। उसके बाद में उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने के बाद में उसके व्यवहार का अवलोकन किया जाता है और उसका विश्लेषण करके उसकी दमित इच्छाओं, भावनाओं एवं विचारों का निदान यानी कि पता लगाया जाता है। उसके पश्चात उनका उपचार किया जाता है और कुसमायोजित बालकों को समायोजन में सहायता प्रदान की जाती है। और इस विधि का विकास करने का प्रयास किसका जाता है? जुंग एवं युंग महोदय को जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट विधि की बात और करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं आप इस विधि का एक क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम मनोविश्लेषणात्मक जो दूसरी विधि है उसकी चर्चा करेंगे। ले लिया? चले नेक्स्ट। नंबर 2 देखो, मनोविश्लेषणात्मक विधियों में नंबर 2 हम बात करते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि। किसकी बात करते हैं? स्वप्न विश्लेषण विधि नंबर 2। किसकी बात करें? स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है ना। मनोविश्लेषणात्मक विधियों में महत्वपूर्ण नाम किसका आता है? सिगमंड फ्राइड का आता है। और अब हम बात कर रहे हैं इन्हीं विधियों में नंबर 2 स्वप्न विश्लेषण विधि। कौन सी विधि की बात करेंगे? स्वप्न विश्लेषण विधि। आप देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है साहब, सबसे बड़ी बात है स्वप्न विश्लेषण विधि में किस प्रकार से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि में किसी भी बालक को, जो मनोचिकित्सक हो सकता है या परीक्षक हो सकता है, मनोचिकित्सक या परीक्षक क्या करता है? उस व्यक्ति को, जिसकी उस व्यक्ति या उस बालक का जिसके व्यवहार का अवलोकन करना है, उस बालक या व्यक्ति को अपने सपनों का विश्लेषण या वर्णन करने के लिए कहा जाता है। अगर कोई किसी भी बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करना है और किस विधि से करना है? स्वप्न विश्लेषण विधि के माध्यम से करना है, तो उस बालक को क्या कहा जाता है? परीक्षक कहता है कि आपने जो जो सपने देखे उन सपनों का आप क्या करो? विश्लेषण करो या वर्णन करो। और उन सपनों के विश्लेषण के माध्यम से, अब देखो स्वप्न क्या होते हैं? जो भी स्वप्न आते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? दमित इच्छाओं से संबंधित होते हैं। कभी न कभी आपने उसके बारे में सोचा होगा या उसके बारे में कभी न कभी उसको देखा होगा या उसके बारे में कभी न कभी विचार किया होगा, तभी तो सपनों में आते हैं। ऐसे ही कोई थोड़ी आ जाता है सपनों में चलते ही। मेरे तो नहीं आता साहब, आपके ही कैसे आता है? ठीक है ना। कभी ना कभी उनके बारे में सोचा होगा, जिस कारण वो आपके सपनों में आके आपको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। ठीक है ना। तो दमित इच्छाओं, भावनाओं एवं विचारों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसके माध्यम से? स्वप्न विश्लेषण विधि के माध्यम से। कि बालक के मन में कौन कौन से सपने आ रहे हैं, किस प्रकार के सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं या कोई अच्छी चीजें देखने वाले सपने आ रहे हैं या किस प्रकार के सोने चांदी वाले। कई तो कहते हैं साहब मेरे को तो आज सपने में क्या दिखा? एक बड़ा सारा पहाड़ है, बड़ा सारा पहाड़ है, लेकिन वो पत्थरों का नहीं है। वो किसका है? किसका है? सोने का है। किसका है? सोने का। कुछ कहते हैं मैं तो कुएं में गिरने वाला ही था, तब तक मैं उठ गया, वरना तो गिर ही जाता। और मम्मी कहती है बेटा पानी पी कौन पियो, तो अगर पानी पी के सोता तो सपने नहीं आता। यानी कि कहीं ना कहीं वो आपसे संबंध रखते हैं, ठीक है ना। तो जो परीक्षक होता है वो परीक्षक व्यक्ति को कहता है कि आप अपने सपनों का क्या करो? विश्लेषण या वर्णन करो।
विश्लेषण की जगह अगर वर्णन शब्द का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। सपनों का वो वर्णन करता है, विस्तृत रूप में लिखता है, और परीक्षक उन सपनों का विश्लेषण कर उस बालक की दमित इच्छाओं, भावनाओं एवं विचारों का अध्ययन करता है कि बालक का किस प्रकार का व्यक्तित्व है और आगे जाकर किस प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ठीक है ना। तो कौन सी विधि? स्वप्न विश्लेषण विधि। तो दो विधियां आती है, देखो मनोविश्लेषणात्मक विधियों में सबसे महत्वपूर्ण मुक्त साहचर्य परीक्षण एवं स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है ना। ये तो हो गई, आज अपने कंप्लीट हो गई साहब, क्या हो गई? व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां, और कुछ रही है छोटी मोटी जो आपको बुक में मिल जाएगी, जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थी वो सारी की सारी विधियां आ गई। ठीक है। इसी के साथ इस क्लास में आपको क्या लेता हूँ, विदा लेता हूँ।